हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल NK और ट्रिपल सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें यह वीडियो जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। विशेष करके अभी जो BPSC TRE का साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें यह बहुत ही फायदा करेगा, क्योंकि यह बिल्कुल NCERT और SCERT बुक पे ये जो है आधारित है। यह सक्षमता परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज इसके वीडियो में आज हम देखेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है, कौन सा जीव जल एवं थल दोनों पर रहता है? वह कौन सा जीव है जो जल एवं थल दोनों पे रहता है? तो याद रखना है मेढक। मेढक जल और थल दोनों पे रहता है। अगला है, जल एवं थल दोनों पर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? जो जीव जल और थल दोनों जगहों पे निवास करता है उस जीव को क्या कहते हैं? तो उस जीव को हम उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उभयचर। आगे है, मलेरिया की दवा बनाने के लिए किस पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो मलेरिया जो एक बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए हम सिनकोना एक पेड़ का नाम है, जिस पेड़ की छाल से हम इस मलेरिया रोग की दवा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मलेरिया की औषधि बनाने के लिए अगर पूछी जाए किस पेड़ की छाल का प्रयोग करते हैं, तो सिनकोना। अगला है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो पृथ्वी के 71%, 71%, 71% भाग पे केवल जल है। इसी जल की अधिकता के कारण हमारी पृथ्वी, अगर हम अंतरिक्ष में जाएं तो वहां से नीले कलर की दिखाई देती है, इसी जल की अधिकता के कारण। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यों पृथ्वी जो है वह अंतरिक्ष से नीला क्यों दिखाई देती है? इसीलिए इस पृथ्वी का एक उपनाम नीला ग्रह भी है। पृथ्वी का उपनाम अगर पूछी जाए तो नीला ग्रह। क्यों नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से पृथ्वी? तो जल के अधिकता के कारण। 71% भाग पे जल और 29% भाग पे स्थल है। इसमें अब हम अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। पृथ्वी पर जल किस रूप में मौजूद है? पृथ्वी पर जल किस रूप में मौजूद है? तो पृथ्वी पर जल तीनों रूप में मौजूद होता है, तरल, वाष्प एवं ठोस। तीनों अवस्था में, क्योंकि जो बर्फ के रूप में है वो ठोस हो गए, और जो पीने योग्य पानी है समुद्र में, नदी में, तालाब में, ये तरल अवस्था में, और वायुमंडल में गैसीय अवस्था में जल उपलब्ध होता है। अतः पूछी जाए कि पृथ्वी पर जल किस रूप में मौजूद होता है, तो याद रखना है तरल, वाष्प एवं ठोस तीनों रूपों में पाया जाता है। आगे है, पानी कैसा होता है? पानी कैसा होता है का मतलब कि वह कैसे, उसका स्वाद कैसा है, उसका रंग कैसा है और उसका गंध कैसा है, यहाँ पे ये पूछा जाएगा। तो याद रखना है, पानी जो है वह स्वादहीन होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। दूसरी बात, पानी रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। अगला है कि पानी जो है वह गंधहीन भी होता है, उसका कोई स्मेल नहीं होता, कोई सुगंध नहीं होता। बिल्कुल पानी जो होता है वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसकी पीएच मान अगर पूछी जाए, पानी की पीएच मान, तो याद रखना है 7 होता है, पीएच मान 7। और जिस भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 है उसे उदासीन कहते हैं, ये भी याद रखना है। आगे है, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी याद रखना है। अगला है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ा, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसकी अगर अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी। अच्छा, इसका अध्ययन से मतलब क्या है? जैसे वृक्षों का अध्ययन, इसका मतलब यह है कि उसमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी ली जाती है।
ठीक है। और कीड़ों के अध्ययन का मतलब उसमें कीड़ों के बारे में अध्ययन की जाती है। तो एंटोमोलॉजी में के अंदर कीड़ों का अध्ययन और डेंड्रोलॉजी के अंदर हम पेड़ों के अध्ययन का अध्ययन करते हैं सर। अगला है पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश जल किस रूप में पाया जाता है। तो आप देखते हैं कि अधिकांश जल जो है वो पृथ्वी पर तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था, द्रवीय अवस्था में होता है। जैसे महासागर, इसमें देखो 5 बड़ी बड़ी महासागर हैं, उसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं, तालाब है, पोखर है, नहर है, इन सब में तरल अवस्था में पानी। इसलिए अधिकांश जो भाग है, अधिकांश जो जल है वह जो है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला है शुद्ध जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो शुद्ध जल का प्राकृतिक स्रोत आगे लिखा हूं मैं, इसका उत्तर वर्षा। तो वर्षा जो होती है, वर्षा का जो जल होता है सबसे शुद्धतम रूप होता है। पानी जो हम नलकूप द्वारा, कुएं में भी पानी मिल जाता है, नदियों में, सागर में, है ना। तो इन सारी पानियों से शुद्धतम जो रूप होता है वह वर्षा के जल का होता है। वर्षा जल अगर पूछे जाए कि सबसे शुद्ध किसका पानी होता है तो वर्षा का, याद रखना। आगे है गोभी और मटर कहाँ से आया था। यह बिल्कुल जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित प्रश्न है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। आगे है कि गोभी और मटर कहाँ से आया था। तो पहली बार भारत के अंदर गोभी और मटर जो आया था वह यूरोपीय महादेश से आया था। तो पूछे जाए तो हम सीधा आंसर करेंगे यूरोप। आगे है सोयाबीन कहाँ से आया था। तो सोयाबीन हमारा चीन से आया था। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको लगता है कि ये वास्तव में हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य करेंगे अगर नए हैं तो। अगर ऐसा होता है, अगर आपकी व्यूज बढ़ती हैं, सब्सक्राइब बढ़ती है, तो हम आगे इस तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे और लाते रहेंगे आपके बीच। धन्यवाद।